परम पूज्य सतगुरु महर्षि देव महाराज एवं सतगुरु साहब कबीर जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए सभी जीवात्माओं के मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि आप सभी का शुभकामना मंगल हो। आज का टॉपिक है कि सतपुरुष परमात्मा सतलोक से उनकी पावन चरण कब प्रकट हुए, पराशक्ति को लेकर के। इसी टॉपिक पर मैं कुछ प्रकाश डालूंगा। तो सदगुरु का महिमा अद्भुत है, इनकी महिमा बहुत अद्भुत है। सुन करके हृदय में प्रसन्नता की लहरें उमड़ पड़ेगी और अंतर्मन के जो अंधकार है वह छिन्न भिन्न होकर के ज्ञान की रोशनी जगमगा उठेगी। इसलिए कि ईश्वर जो है सर्वव्यापी हैं, वो सभी जीव आत्माओं के सेवा भाव और कर्मों का हिसाब लेखा जोखा लेते हैं और उसी अनुसार वो प्रकट होकर के भक्त के वरदान मांगने के लिए वो तत्पर हो जाते हैं। तो आइए, सतपुरुष का कब अवतरण हुआ पराशक्ति को लेकर के इस धारा धाम पर। 1998 ईस्वी 17 तारीख मई महीना था और सेवा भाव देख करके तीनों त्रिदेव ने प्रकट हो गए और बोले कि कुछ वरदान मांगो। तीनों त्रिदेव ने अपना आवाज लगाए, कुछ वरदान मांगो, तुम्हारे सेवा को देख करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो सेवा भाव दे करके तीनों त्रिदेव जब प्रसन्न होकर के प्रकट हुए, वरदान मांगने के लिए भावुक हुए, तो मैंने यही वरदान मांगा कि शक्ति भक्ति दीजिए और हमारा सिंदूर अमर हो जाए। इतना वरदान सुन करके उन्होंने आश्चर्य में पड़ गए। इसके सिवा बोले कि इसके सिवा एक दूसरा वरदान मांगो। मैंने कहा कि नहीं, जो तीर निकल जाता है मुख का बाणी वह वापस नहीं आता है, हमारा यही चाहिए। उन्होंने बहुत आकर्षित किए कि इसके सिवा एक दूसरा वरदान मांग लो, धन मांगो, ऐश्वर्य और कुछ मांग लो, धन वैभव संपत्ति मांगो। मैंने कहा कि नहीं, हमको यही वरदान चाहिए। उन्होंने धन के प्रलोभन में बहुत ही आकर्षित किए, लेकिन मन मेरा जो है डगमगाया नहीं। अंतर आत्मा में तो परमात्मा के मिलने के लिए बहुत श्रद्धा था, लगन था, वही मैं मांग लिया। तो जिस दिन वरदान मैं मांगा उसी दिन रात्रि समय में सतपुरुष अमर लोक से एक पराशक्ति लेकर के गगन मंडल से और इस गृहस्थ आश्रम में प्रकट हो गए। जब प्रकट हुए तो उस समय में दीपक नहीं जल रहा था, उस समय अंधेरा ही अंधेरा था। 3:10 हो रहा था। उसी समय में भोर अमृत बेला का समय में गगन मंडल से जगमगाते हुए लपलपाते हुए प्रकाश गृहस्थ आश्रम में प्रकट हो गए। मांगा हुआ वरदान। इसी पर दोहा एक चौपाई है। गगनन धरनी कछुन निवासा, प्रगट भय सती गृह रघुनाथा। भोर मुहूर्त अमृतयं बेला, गगन मंडल से आयो ब्रह्मदेवा। भोर अमृत बेला का समय था और गगन मंडल से लपलपाती हुई प्रकाश गृहस्थ आश्रम में प्रकट हो गए। आगे चौपाई में सतपुरुष संकेत करते हुए कहते हैं, रामपुर बस्ती संत जानो, अतिन के गृह
पधारो। रामपुर बस्ती गृहस्थ आश्रम में सतपुरुष ने पराशक्ति को लेकर के प्रकट हो गए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश अब देख करके वरदान मूर्छित हुए और बोले, क्या बोले ब्रह्मा विष्णु महेश कि ऐसा न बरवा तू मंगलू साथी हो, लगले कले जावा में बाण साथी हो, लगले कले जावा में बाण साथी हो, नाही अमर भैले अगहवा पानी हो, सिंदूराय अमर कैसे हो साथी हो, मांग मांग साथी हो जे बरवा मांगो हूँ, जे तोहर हृदय समासु साथी हो, नाही अमर भैले चांद सूरजवा हो, सिंदूराय अमर कैसे हो साथी हो, एक अमर माना सत पुरुषवा हो, उन्हों से हमने के अधीनवाए साथी हो, उन्हों से हमने के अधीनवाए साथी हो। वो तीनों त्रिदेव ने यही वाणी बोल करके अपना आकर्षित करना चाहे और बोले कि ये तो ऐसा वरदान मांग लिया कि तीनों लोगों से पार सतपुरुष के मांग लिया, जिनके आगे हम सभी उनके आगे उनकी आज्ञा के अधीन रहते हैं, तो वही सतपुरुष को मांग लिया। ऐसा किया जाए कि इससे ऐसा छल किया जाए कि ताकि इसका सारा धन दौलत परीक्षा में ले लिया जाए। तो जब अवतार हो गया धरती पर, जब सतपुरुष परमात्मा ने बालक रूप में प्रकट होकर के और पराशक्ति को लेकर के जब दर्शन देने लगे, तो दूसरे दिन आकर के फिर तीनों त्रिदेव ने गेरुआ वस्त्र पहन करके साधु भेष धारण कर करके और वो वाणी प्रकाश देने लगे। मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, आवाज केवल आ रहा था। बोले कि ये धन दौलत किसका है, मैं नहीं जानी उस समय कि ये हमसे छल कर रहे हैं, हमारा राजपाट ले रहे हैं, आगे चल कर के क्या दशा होगा ये मुझे नहीं समझ में आया। और वो गेरुआ वस्त्र पहन करके तीनों त्रिदेव उपस्थित हुए और बोले कि धन दौलत किसका है, बाल बच्चा किसका है और तुम्हारा शरीर किसका है। थोड़ा सा अपना जादू की तरह अपना शक्ति से हाथ पैर मेरा जो है ऐसे बांध दिए, हाथ पैर इस इधर उधर टसम से नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा कि कैसे मैं हाथ पैर को चलाऊं, तो हाथ पैर मेरा बंध गया। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपना शक्ति से जादू की तरह बांध दिए। उस समय मैं बहुत नम्रता होकर के मैं अधीन होकर के बोली, हे प्रभु धन दौलत तो आप ही का है, बाल बच्चा आप ही का है, ये शरीर भी आपका है, हमारा नहीं है। कम से कम मेरा हाथ पैर दे दीजिए कि मैं स्नान ध्यान करके पूजा पाठ सेवा में लग जाऊं। वो बोले कि ठीक है, आज मेरा जो वचन है ये वचन खाली नहीं जाएगा और वापस नहीं जाएगा, इसलिए कि आज के दिन से ये धन दौलत और बाल बच्चा तुम्हारा शरीर मेरा अधिकार में रहेगा। देखिए ये माया का कितना छल हुआ किया है। ब्रह्मा विष्णु महेश रूप धारण कर करके सारा धन संपत्ति बाल बच्चा सहित मांग ली वरदान कि तो वरदान मांग लिया सतपुरुष के, तो हम लोग भी इससे परीक्षा में सारा वरदान में मांग ले, धन दौलत सब ले लिए। और इधर सतपुरुष ने प्रकट हुए पराशक्ति को लेकर के, और यह सुन करके चर्चा थोड़ा थोड़ा गांव घर नगर पड़ोसी जानकारी होने लगा, चर्चा होने लगा। तब तक से कोई एक गांव के एक व्यक्ति को अपहरण कर करके और जंगल में
जो थे डाकू ले गए थे। तो वहाँ का हमसे खबर आया, संदेश आया कि एक शक्ति माता जी के गृहस्थ आश्रम में जब प्रकट हुई है तो अपहरण किया हुआ व्यक्ति एक गया है, उसके बारे में कुछ बताइए माता जी। तो मैं आंखें बंद कर करके ध्यान में लग गई और प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु जी, वो आपका पावन चरण आया हुआ है। तो वह अत्याचार धरती पर बहुत हो रहा है, अपहरण कर करके उस व्यक्ति को डाकुओं ने कहाँ लेकर के रखा है, जो 1 महीना से उसका पता लगा रहे हैं व्यक्ति, उसका पता आता नहीं है। तो सतपुरुष बंदी छोड़ बंधन से छुड़ाने वाले पराशक्ति को लेकर के धरती पर प्रकट हुए थे। उन्होंने यही सवाल डाले। तो एकाएक आकाशवाणी हुआ कि देखो, दिव्य दृष्टि से ऐसा प्रकाश, ऐसा रोशनी आया कि एक जंगल में डाकुओं का गिरोह होता है, रहता है। उसी डाकुओं ने एक मड़ई का मकान बनाए हुए हैं, उसी में उसको ले जा करके बंद किया है। और आंखें बंद किया तो वहाँ का प्रकाश जो है, दिव्य प्रकाश सतपुरुष का वहाँ तक चला गया और साफ दिखाई देने लगा। उस व्यक्ति के हाथ बांधा हुआ, हाथ पैर बांधा हुआ और उस मड़ई के मकान में वो बंद किए और बोले कि उसकी औरत जो है, उसकी औरत से हमसे भेंट कराओ, और उस औरत जो है उनकी तपस्या करेगी तो उसके पति का बंधन से मैं छुड़ा लाऊंगा। और वह औरत जो थी धनाड़ी के थी, आई और उन्होंने आज्ञा का पालन किया। और पराशक्ति बोली कि हे बेटी, तुम सिंदूर क्यों नहीं लगाती हो? बेचारी सिंदूर धो करके आप सोचिए कि हमारा पति मर गए, जिंदा नहीं है। वो सिंदूर नहीं लगाती थी और उसको देख करके दया आया। माता शक्ति बोली, बेटी सिंदूर क्यों नहीं लगाती है? तुम्हारा पति जिंदा है। और 7 दिन फूल लो, ये फूल रख करके 7 दिन वहाँ पर हवन करना, मेरे नाम से, माता शक्ति के नाम से हवन करना। और 7वें दिन तुम्हारा पति वापस आ जाएंगे। जा करके वह अपना तपस्या करने लगी। 7 दिन ने तपस्या किया, 7 दिन हवन किया और उसी दिन रात्रि समय उनका पति का बंधन खुल गया। सारा डाकुओं जो थे वो सो गए, शराब पी करके, सुअर का शिकार खा करके, और वो एकदम उन लोगों का आँख जो है, आँखों पर पट्टी बन गया। और दरवाज़ा जो था, रोज प्रतिदिन दरवाज़ा देख करके सो रहे थे, उस दिन दरवाज़ा खुले छोड़कर सो गए। देखिए कितना अद्भुत लीला है परमात्मा का। और वह बेचारा व्यक्ति अपना शंका करने के बहाने निकला, धीरे धीरे निकलते कुछ दूर चला आया। दौड़ हाथ से का पट्टी खोला, हाथ से दांत से अपना हाथों का बंधन खोला और हाथ खुल गया तो सिर का बंधन खोला, पट्टी। और वहाँ से शक्ति ऐसा उसको मिला, खाने बिना तोड़ दिए थे, खाने पानी बिना एकदम उसका शरीर शक्तिहीन हो गया था। लेकिन माँ का शक्ति, सदगुरु ने ऐसे शक्ति उनको दिए कि उन्होंने बल शक्ति के देने के पश्चात और भागते जंगल के तिरछी और अपना आकर के गांव में प्रकट हो गए। वहां पर सोया हुआ व्यक्ति जो देखा तो कहा कि अरे ये कहाँ से आकर के बिगन जंगल में चोर डकैत ले गए थे, कहाँ से आकर के चला आया। और लगा बोलने कि भाई हमारा शक्ति अदृश्य हो गया है, मैं इतना बल था कि मैं भागते यहाँ पर आकर के मैं गिर पड़ा, अब हमको घर ले चलिए। मैं डाकू चुरा करके ले गए थे और मैं वहाँ से भागते मैं आ गई हूँ, पीछा न कर जे डाकू। तो इसलिए उस समय में वही महाशक्ति
सतपुरुष ने जो लेकर के प्रकट हुए वही शक्ति ने अपना अद्भुत लीला चमत्कार दिखाए। इसीलिए कहा जाता है कि सतपुरुष बंदी छोर है, यानी बंधन को छुड़ाने वाले हैं। सर्वप्रथम अपना चमत्कार दिखाए और इनकी चमत्कार दे करके चारों तरफ से प्रचार फैलने लगा और आने लगे सब जीवात्मा अपना दुख पीड़ा के पश्चात शांति के लिए आने लगे रामपुर गृहस्थ आश्रम में। और उसी समय से मेरा शरीर जो है काम धाम से विरक्त हो गया, समाज सेवा में मैं लग गई। लगने के बाद अब धीरे धीरे प्रचार प्रसार फैलने लगा। कितने कितने आदमी भूत प्रेत ग्रह नक्षत्र से पीड़ित होकर के और सतपुरुष के शरण में आए, सुन करके कि माता का अवतरण हुआ है, सतपुरुष का अवतरण हुआ है। उन्होंने एक पराशक्ति विलक्षण शक्ति लेकर के धराधाम पर प्रकट हुए हैं। ये सुन करके धीरे धीरे समाज गांव प्रचार फैलने लगा और आने लगे, सबका कल्याण होने लगा और कल्याण होने लगा और सत्य पथ पर चलने के लिए उन लोगों का प्रकाश मिलने लगा कि सत्य पथ पर चलो, सत्य के मानो, सत्य के जानो और सच्चाई के राह पर चलो। सत्य ही परमात्मा है, जीव ही ईश्वर है, कर्म ही पूजा है, सेवा ही तपस्या है, एक जीव जीव से प्रेम करना है। इसलिए उस समय परमात्मा जब धराधाम पर प्रकट हुए पराशक्ति को लेकर के, तो बहुत जीव आत्माओं को कल्याण होने लगा और उसी समय ज्ञान लेकर के अपना सब जीव आत्मा अपना घर घर में धीरे धीरे पूजा पाठ करने लगे, शुरू किए। और उसी समय फिर आकाशवाणी हुआ कि तुम अपने पति को गुरु मान लो। जब पति को गुरु मान लोगी तो तुमको अनंत प्रकाश होगा और जीते जीते मैं मोक्ष की प्राप्ति कराऊंगा। अब वही सतपुरुष परमात्मा बालक रूप में प्रकट हुए और वही पति के काया में प्रवेश होकर के और उनकी तपस्या चलने लगा और उनके चरणों के दास बनकर दीनहीन बनकर के सत्यनिष्ठा के साथ अखंड सेवा में मैं लग गई। और हमारे स्वामी जी भी गुप्त होकर के तपस्या में समाधिष्ठ हो गए। फिर आकाशवाणी हुआ कि पति के तुम चरण धोकर पियो, तुम तो सती हो, तुम तो पतिव्रता हो, चरण धोकर पियोगी तो तुम तीनों लोगों का दर्शन कराऊंगा। तब मैं उनके चरण, स्वामी जी का चरण धो करके अब मैं 13 दिन का आदेश हुआ, लेकिन 3 दिन ही चरण को जलपान करने से अमृत और मुझे अनंत प्रकाश मिलने लगा। इतना ही नहीं, जीते जीते अब स्वर्गलोक का दर्शन होने लगा। दिव्य शरीर जो अस्तुल शरीर जो है यही पर इसी तरह पड़ा रहा और इसमें का दिव्य आत्मा जो है माता शक्ति ने लेकर के स्वर्गलोक चली गई और वहां का दर्शन कराने लगी। देखो स्वर्गलोक कैसा बना है, इंद्रलोक स्वर्गलोक कैसा बना है, देवलोक कैसा बना है। जब वहां पर मैं गई तो देखा कि ब्रह्मा जी जो है अपने हाथ में कलम वही लेकर के चबूतरा के तरह गोलाकार बना हुआ था, उसी पर बैठे हुए हैं। सबके खाता वही, उस सबके कर्मों का हिसाब लेखा जोखा ले रहे हैं। उसके बगल में चपरासी बैठा हुआ है। मैंने पूछा उस समय कि हे ब्रह्मा जी, एक आदमी ने दूत जो है आदमी को लेकर के वहां पर गया और दोनों जंजीर था, जंजीर में वैसे चाप करके उस आदमी के सिर पर आरा चलाने लगा। तो मैंने पूछा कि ब्रह्मा जी, ये पुरुष कौन गलती किया है, इसके सर पर आरा चल रहा है। तो ब्रह्मा जी बोले कि देखो, जैसा जो कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है, उसका ही मैं लेखा जोखा यहाँ पर करता हूँ। और ये पराई स्त्री से बलात्कार कर रहा था, बार बार करते करते अपना आयु को घटा लिया था, इसीलिए इसको दूत जो है इसके कर्मों का दंड दे रहे हैं।
इसके सर पर आरा चल रहा है। तो जा करके मृतलोक में तुमको यही सबको शिक्षा देना है कि अच्छा कर्म करें, पाप कर्म का दंड भुगतान। शरीर छूटता है तो वहाँ पर स्वर्गलोक में इसका लेखा जोखा मिलता है और इसके अनुसार उसको सजा दिया जाता है। इसलिए कि जब शरीर छूटता है तो ये स्थूल शरीर जो है ये तो आग में जल जाता है, लेकिन एक सूक्ष्म है शरीर। सूक्ष्म शरीर जो होता है वह जोग माया का रूप धारण कर करके और वहाँ पर चला जाता है स्वर्गलोक। वो प्रकृति का लोक है, वहाँ पर चला जाता है। तो वहाँ पर उसके कर्मों का हिसाब किताब के अनुसार फिर उसको नरक और स्वर्ग या जन्म दिया जाता है। तो ये हमको देखने को मिला। इसके बाद देख करके देवलोक में दर्शन मिला। देवगण का बैठक हो रहा था, वहाँ पर एक कमरा बना हुआ था, उसमें भारी पुस्तक का भंडार था। एक कमरे में देवलोगों का बैठक हो रहा था और एक कमरा खाली था, उसमें जो चारपाई था मखमल का बना हुआ बेड बिस्तर। और बोले ब्रह्मा जी की जो सती नारी होती है पतिव्रता, उसके लिए द्वार खुला है, उसके लिए ही यह स्थान है। इसके बाद तो यहाँ का भ्रमण करते हुए देवलोक का इंद्रलोक जाने के लिए मैं याचना किया। माता का ऐसा कृपा कि इंद्रलोक का दर्शन कराई। और जब मैं इंद्रलोक गया तो इंद्रलोक में गेट पर भी एक पहरादार था। वो पहरादार जाने नहीं दे रहा था। तब तक से ऐसा मुख से अग्नि धधकने लगा। माता शक्ति की ऐसी कृपा कि मुख से अग्नि जब धधकने लगा तो गेट के पहरादार जो है हट गया। तब जाकर के मैं इंद्रलोक में गया। इंद्रलोक में वहाँ पर देखा कि बृहस्पति गुरु और इंद्र भगवान वहाँ पर बैठे थे। तो बृहस्पति गुरु ने इंद्र भगवान को इशारा किया कि ये जीते जीते स्वर्गलोक में एक साधारण नारी मृतलोक से कैसे चली आई। लग रहा है कि इस फिर तो त्रेता युग जैसे सती अनुसुईया थी, नर्मदा को भेजी थी, उसी तरह हो सके तो कोई शक्ति का अवतरण हो गया है, पराशक्ति का। वही शक्ति तो यहाँ पर इस सती को भेजी, ये तो सती है। ऐसे इशारा करते हुए बोले कि इंद्र भगवान इशारा करते हुए बृहस्पति गुरुदेव बोले, सभी देवताओं का गुरु बृहस्पति गुरु हैं। उन्होंने बोले कि जाओ यहाँ पर निसंदेह से एक मृतलोक से आए हुए नारियों का रहने का नहीं स्थान है। यहाँ पर भ्रमण करके जा करके मृतलोक में अपने गृहस्थ आश्रम में रह करके पति सेवा करना। इसके बाद तो यहाँ पर स्थान तुमको निश्चित मिलेगा रहने का। तो वहाँ से फिर घूम करके लौट करके देख करके इंद्रलोक का सारा दृश्य, स्वर्गलोक का दृश्य, तब मैं याचना किया कि हे माता शक्ति, मुझे पुष्प विमान भेज दीजिए ताकि मैं फिर अपना गृहस्थ आश्रम में जा करके तपस्या करूं, समाज सेवा करूं। तब तक से पुष्प विमान माता ने भेज दिया और उसी पुष्प विमान से फिर दिव्य आत्मा आकर के इस काया में प्रवेश हुआ। रात और दिन 24 घंटा इसी तरह शरीर जो है अस्तुल बैठ ध्यान में लगा हुआ था मृतक के तरह, और वो ध्यान था स्वर्गलोक भ्रमण हो रहा था। तो जीते जीते किसने भेजा? आज सतपुरुष का कृपा, पराशक्ति माँ का कृपा नहीं होता तो जीते जीते हमको कैसे स्वर्गलोक दर्शन होता। तो स्वर्गलोक का मैं दर्शन किया, इंद्रलोक का दर्शन किया। उस समय में एक बूढ़ी थी और दूत ने ले जा करके, उसी समय मैं देखा दिव्य दृष्टि से कि दूत ले जा करके एक तालाब था, उसमें मगरगच्छ थे। मगरगच्छ ने उस बूढ़ी को निगल रहे थे। दूध ले जा करके फेंक दिया उसमें। तो मगरमच्छ जब निकल रहा था उसमें भी मैं देख करके आश्चर्य हो गई। तब मैं फिर ब्रह्मा जी से पूछी, ब्रह्मा जी ये बूढ़ी कौन गलती किया है कि इसको जीते जीते मगरमच्छ जो है निगल रहा है। तब ब्रह्मा जी बोले, देखो ये बूढ़ी जो थी ना, जीवन भर अपना माया में गृहस्थ में रह करके जीवन अपना माया में ही बिता दिया।
न सत्संग सुनी, न गुरु वाणी सुनी, न कोई दान दक्षिणा किया, तो गुरु दीक्षा जो नहीं लेता है, कोई सेवा नहीं करता है, तो उसका यही है सजा मिलता है। जीते जीते इसको सोच घरियार निकलता है। तो वहाँ का दर्शन में हमको दो अद्भुत घटना देखने को मिला, और इस घटना को देख करके मैं आश्चर्य में पड़ गई। फिर जब दिव्य आत्मा काया में प्रवेश हुआ तो मेरा ध्यान टूटा, तो मैं देखा कि वो सबसे मैं कहने लगी, जीते जीते मुझे स्वर्गलोक का दर्शन हुआ। ऐसे ऐसे वहाँ पर सबका कर्मों का हिसाब लेखा जोखा हो रहा है। ये भाई अपना कर्मों पर ध्यान दीजिए और सत्य धर्म का पालन कीजिए, एक दिन तो सबको जाना ही है। अब हमारा सेवा प्रचार प्रसार धीरे धीरे बढ़ने लगा। इतना ही कहकर अपने वाणी पर विराम दे रहे हैं। सत्यम सत्यम सत्यम।